मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तम वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल क़द्र वल एहतराम ज़विल एहतिशाम उलमाए किराम, सदर महफिल हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा जनाब मोहतशम बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद उवैस कादरी अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ उस्तादुल कुर्रा हज़रत क़िबला उस्ताद कारी हाफ़िज़ ताहिर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर हाज़रीन महफिल नात ख़ानान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करते हैं भाई मोहम्मद इकराम साहिब को। अल्लाह ताला ने बेटे की सूरत में इनाम अता फरमाया, नेमत अता फरमाई। अल्लाह जल्ल शानुहु वालिदैन को उसकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, अल्लाह उसको बरकत अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने पाक के अंदर जो हुजूर के ग़ुलाम थे, ज़ाहिर है हुजूर से बढ़कर तो कायनात के अंदर कोई नेमत थी नहीं। कोई पैदा होता, बच्चा पैदा होता तो वालिदैन की ख्वाहिश होती थी कि हम अपने बच्चे को हुजूर की बारगाह में ले जाएं। जब हुजूर करम नवाजी फरमा देंगे, हुजूर निगाहे नबूवत डाल देंगे, तो फिर हमेशा हमारे बच्चों का मुकद्दर आला ही रहेगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत ज़ोहरा जादी कहते मेरे दादा हजरत हिशाम बिन अब्दुल्ला ना मुझे बाजार ले जाते थे खरीद व फरोख्त के लिए। चलो आओ बेटा बाजार चले। यानी उस वक़्त वालिदैन अपनी औलाद को तिजारत के अहकाम भी सिखाते थे। सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इबादात के मसाइल ही नहीं बताते थे, अपनी औलाद को तिजारत के अहकाम भी सिखाते थे, उसूल भी बताते थे, तरीके भी बताते थे। क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम मसला है, ये तो नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है इन मसाइल को सीखना। हज़रत ज़ोहरा ये ताबीन में से, और तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हज़रत ज़ोहरा जादी ये ताबीन में से बड़ा मकाम रखने वाले ताबी हैं। इमाम दारमी ने तो लिखा अपने वक्त के अब्दाल थे। तो हज़रत ज़ोहरा जादी कहते मेरा दादा हज़रत हिशाम बिन अब्दुल्ला मुझे ना बाजार ले जाता, आओ बेटा चलें बाजार में सौदा सलफ लेने, सामान लेने। मेरी तरफ तवज्जो है, जो अगली बात करने लगा उस पर ज़रा गौर करना। तो हज़रत ज़ोहरा आज़ादी कहते हैं जब हम बाजार जाते हैं ना तो आगे से रास्ते के अंदर
कभी कभी हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने ज़ुबैर से मुलाकात हो जाती। जब हमें देखते ना कि मुझे और मेरे दादा जान हज़रत अब्दुल्ला बिन हिशाम को, अगरचे हज़रत इब्ने उमर भी और हज़रत इब्ने ज़ुबैर भी बड़े ताजर थे, समझदार थे, बाज़ार को जानते थे, चीज़ ख़रीदने का ढंग आता था, लेकिन फिर इसके बावजूद हमें कहते, हज़रत ज़ोहरा जादी कहते, मेरे दादा जान हज़रत हिशाम बिन अब्दुल्ला कहते कि हमें भी अपनी तिजारत के अंदर शरीक कर लो, हमारा हिस्सा मिला लो, मिलकर चीज़ खरीदो, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो बरकत तुम्हें दी है किसी और को दी नहीं है। वजह क्या है? कहा वजह यह है कि इनको बरकत की दुआ मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है, रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ दी है। तो बसा का हज़रत ज़ोहरा जादी कहते, मेरे दादा जान जब कोई गल्ला खरीदते ना, जितना खरीदते अल्लाह उतना ही नफा अता फरमा देता। अब अगली जो बात है कि इतना नफा क्यों मिलता था कि जिसमें भी हाथ डालते अल्लाह बरकत ही दे देता। थोड़ा सा भी सामान खरीदते तो कभी नुकसान ना होता, बरकत ही बरकत होती। तो वजह बयान फरमाई, एक तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ दी, और दी कब? तो कहने लगे, हजरत ज़ोहरा पोता था ना, अपने दादा जान के बारे में बताया होगा ना, तो कहने लगे जिस वक़्त मेरे दादा जान हजरत हिशाम बिन अब्दुल्ला पैदा हुए थे ना, तो मेरे दादा की वालिदा अपने बेटे को उठा के मुस्तफ़ा की बारगाह में ले गई थी। तो रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ दी थी। ये बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर ने बरकत की दुआ दी थी अब्दुल्ला बिन हिशाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को। तो कहते वजह यही है कि हज़रत हिशाम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, नबी पाक की बरकत, नबी पाक की दुआ का सदका है कि अल्लाह हर तिजारत के अंदर, हर सौदे के अंदर बरकत ही बरकत अता फरमा देता है। हजरत इब्ने उमर इब्ने ज़ुबैर भी अपने पैसे उनको देते हैं कि हमारे पैसे के साथ सौदा तुम खरीदो अपने साथ मिला के, हमें पता हो सकता हमें कोई ना कोई नुकसान हो जाए, लेकिन हिशाम बिन अब्दुल्ला जब भी कोई सौदा खरीदेगा मुस्तफ़ा की बरकत, दुआ की बरकत की वजह से रब नफ़ा ही नफ़ा अता फरमाएगा। एक और हजरत उर्वा अल बारकी, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है, ये भी सहाबी हैं। इनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा दिनार दिया, दिनार, जाओ एक बकरी खरीद के लेके आओ, कुर्बानी के लिए हुजूर ने भेजे। एक दिनार दिया, दिनार सोने का होता है, बड़ा कीमती होता है। तो हजरत उर्वा अल बारिकी वो बाजार गए, हुजूर ने तो एक बकरी का कहा था, एक दिनार की दो बकरियां खरीद ली, और दो खरीद के ना एक दोबारा बेच दी, फिर एक दिनार के अंदर बेची। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिनार दिया था, जाओ बकरी खरीद के लेके आओ। पहले एक दिनार से दो बकरियां खरीदी, फिर दो में से एक दोबारा बाजार के अंदर एक दिनार में बेच दी। अब एक बकरी और एक दिनार लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। हुजूर ने एक ही दिनार देकर भेजा था ना कि जाओ जाकर बकरी खरीद के लेके आओ। बकरी भी खरीद लाए, तो वो एक दिनार था, वापस भी ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर पेश कर दी, या रसूलुल्लाह ये बकरी है, ये दिनार है। मेरे आका ने फरमाया ये क्या? बकरी भी ले आए, दिनार मैंने एक दिया था, वापस भी ले आया। तो बताया या रसूलुल्लाह एक दिनार की मुझे दो बकरियां मिल गई, ले ली, तो फिर दोबारा दोनों में से एक एक दिनार के बदले बेच दी, बकरी भी बच गई, दिनार भी बच गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उर्वा अल बारकी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना दुआ दी। अब मुहद्दिसीन कहते हैं, साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब दुआ दी ना, बरकत कितनी हुई। कहते
अगर मट्टी भी खरीदते तो अल्लाह उसके अंदर भी नफा अता फरमा देता। यह भी बुखारी शरीफ के अंदर है। अगर वो मट्टी भी खरीदते तो लराबा, अल्लाह उसके अंदर भी रिबा नफा अता फरमा देता, बरकत ही बरकत दे देता। तो अंदाजा लगाएं कि हुजूर की बरकत कितनी बड़ी होगी। तो सहाबा तो हुजूर का जमाना पाते थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से मुस्तफीज होते थे। कोई भी मामला होता, कोई माजरा होता, कोई खुशी का, गमी का कोई मामला होता, हुजूर की बारगाह में चले जाते। आज सदियों के बाद हमारे सीनों के अंदर भी धड़कने वाला दिल तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में धड़कता ही है ना। और हमारा अकीदा और नजरिया भी तो यही है ना कि रब ने जितनी भी नेमतें दी हैं बवसीला मुस्तफ़ा अता फरमाई है। रसूलुल्लाह के वसीला से, हुजूर की बरकत से रब ने हमें सारी नेमतें दी। ईमान दिया तो मुस्तफ़ा की बरकत की वजह से। तो औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है। तो यकीनन ये इसके अंदर भी बरकत मुस्तफ़ा की, रसूलुल्लाह की निगाह बरकत की वजह से रब ताला ने हमारे भाई कराम को बेटा अता फरमाया। इस खुशी में आकर मुस्तफ़ा का मिलाद मना लिया। तो इंशाअल्लाह यहां भी तो बरकत आओगी ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि वो सहाबा हुजूर की बारगाह में ले जाते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज जिक्र करके हम खुशियों का इजहार, नेमतों का शुक्राना, मोहब्बतों का इजहार, अपने इश्क का इजहार, अपने प्यार का इजहार, कि बंदे को जब भी कोई नेमत मिलती है, खुशी मिलती है, तो जरूर भी जरूर अपने सबसे जो दिल के नजदीक बंदा होता है ना, सबसे पहले उसको याद करता है। हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पता कितनी मोहब्बत है कि मिसाल के साथ आपने उस मोहब्बत को बयान किया। और जब मिसाल के साथ मोहब्बत को बयान किया जाता है, कोई भी बात बयान की जाती है तो दिल के अंदर वो बैठ जाती है। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पता कितनी मोहब्बत है। कहने लगे शदीद गर्मी का मौसम, शदीद गर्मी हो, दोपहर का वक्त धूप हो शदीद, और पैदल सफर कर रहा हो बंदा, और सफर करते करते बंदे को प्यास लग जाए, शदीद प्यास, सहरा भी हो, बंदे के पास पानी भी ना हो, मौसम भी शदीद गर्मी का, सफर भी पैदल और इलाका भी सहराई हो, वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान ही ना हो, तो बंदे को गर्मी के अंदर, वैसे कमरे के अंदर बैठे हुए बंदे को शदीद प्यास लग जाती है। तो सफर पे चलते हुए गर्मी के मौसम के अंदर पैदल, फिर सहराओं में, दरिया, ये पहाड़ों में, जंगलों में जहां को पानी नहीं है, धूप है, वहां चलते चलते बंदे को कितनी शदीद प्यास लग जाती है। तो फरमाया उस वक्त बंदे की जो प्यास की शिद्दत किस कदर होगी पता है ना। और ऐसी हालत के अंदर पता है बंदे को पानी से प्यार कितना होता है। कोई बंदा सामने सोना भी रख दे, एक तरफ पानी रख दे, तो पानी की तरफ ही जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा उसको महबूब पानी होता है। तो मौला कायनात रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, दोस्तों ये उस वक्त इस हालत में जो कैफियत मैंने बयान फरमाई है ना, इस हालत के अंदर जितनी बंदे को, इंसान को पानी से मोहब्बत होती है, पानी से प्यार होता है, फरमाया मुझ अली को इससे बढ़कर मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है, इससे बढ़कर मुझे मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, मोहब्बत है। तो बंदे को जिस हस्ती से प्यार हो, जिससे मोहब्बत हो, अकीदत हो, जो हस्ती दिलों के सबसे ज्यादा करीब हो, तो बंदा खुशी के वक्त भी सबसे पहले उसी को याद करता है।
उसी को बताता है, उसी का जिक्र करता है। बंदे को गम पहुंच जाए तो तब भी सबसे पहले उसी को बताता है, उसी का जिक्र करता है, उसी से अपने गम को बांटता है। तो हम अहले मोहब्बत हैं, अहले अकीदत हैं। हमें खुशी मिले तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र, हमें कोई तकलीफ पहुंचे फिर भी मुस्तफ़ा का जिक्र, हमें कोई गम मिले फिर भी मुस्तफ़ा का जिक्र। जो कि हुजूर की ज़ात ही तो ज़ात है, हुजूर की ज़ात को छोड़ दो तो ईमान ख़त्म हो जाता है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं ताजिर था, तिजारत किया करता था, देहात में जाता, वहां कोई जानवर खरीदता, शहर में आकर बेच देता। अल्लाह पाक ने मुझ पर करम फरमाया, मैं दरवाज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंच गया, हुजूर की बारगाह के अंदर चला गया। यहूदी था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब कलमा पढ़ के वापस आने लगा ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जरीर ठहरो, एक नसीहत करने लगा हूं, उसको पल्ले बांधना। एक बात करने लगा हूं, बात को सुनना, समझना, पल्ले बांधना, अमल करना। जी या रसूल अल्लाह, अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है। तो बंदा जब कलमा पढ़ लेता है ना, तो फिर अपना तो नहीं ना रहता, मर्जी अपनी तो खत्म हो जाती है। वो तो मुसलमान ही नहीं है जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की बकवासात करते हैं ना, जैसे वो तो किसी और की जुबान बोल रहे हैं। तो मुस्तफ़ा के जो गुलाम होते हैं वो कहते हैं कि ये जिस्म भी मुस्तफ़ा का, मर्जी भी मुस्तफ़ा की है। हुजूर जैसे फरमाएंगे बस वैसे ही होगा, रसूलुल्लाह ने जो कह दिए बस वही होगा। जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा को भेजा था ना अमीर काफिला बनाकर, तो उधर अभी काफिला रास्ते में था, इन सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, काफिला वापस आ गया। बाद के अंदर हजरत उमर ने मशवरा दिया सिद्दीक अकबर को कि अभी या तो रोक दो या फिर अमीर तब्दील कर दो। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, न काफिला रुकेगा न अमीर तब्दील होगा। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमा के गए हैं, बात वैसे ही होगी। जिसका हुजूर ने इंतखाब फरमाया, अमीर वही बनेगा। तो जिस वक्त हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमने कलमा पढ़ लिया, तो फिर बंदे की अपनी मर्जी तो खत्म हो जाती है। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अब तो कलमा पढ़ लिया, अब तो हमारी मर्जी नहीं, जैसे आप इरशाद फरमाएंगे अमल वैसे ही होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ये मिशकाह शरीफ के अंदर है कि फरमाया, जरीर जानते हो दीन क्या है? दीन क्या है या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा दें क्या दीन है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहतु, फरमाया दीन खैर खाही का नाम है, भलाई का नाम है। फरमाया जरीर लोगों के साथ खैर खाही करना, भलाई करना, लोगों का भला करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, किसी को नुकसान ना देना, किसी को डसना नहीं। तेरे वजूद से लोगों को नफा पहुंचना चाहिए, तेरे वजूद से लोगों को खैरात मिलनी चाहिए, भला होना चाहिए लोगों का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बड़े तबीब भी थे और आला हकीम भी थे। हुजूर के पास जो भी आता, हुजूर उसकी तबीयत को देखकर उसके मुताबिक हुजूर नसीहत फरमाते थे। हम हकीम के पास जाए ना, नब्ज देकर वो देखता है कि इसको क्या मर्ज है, क्या कौन सी दवाई इसके लिए मुनासिब है। हुजूर की बारगाह में जो जाता, हुजूर उसको देखकर उसकी मर्ज पहचान लेते थे, इसके अंदर कमी किस चीज की है और सबसे ज्यादा पहले कौन सी खुराक की जरूरत है, कौन सी चीज जरूरी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी होती, मेरे आका अलैहि सलाम सबसे पहले उसी का हुक्म इरशाद फरमाया करते हैं। तो कहने लगे खैर खाही का नाम दीन। या रसूलल्लाह वादा हो गया, जब तक जिंदा रहूंगा लोगों का भलाई करता रहूंगा, लोगों के साथ खैर खाही करूंगा, कभी किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। वादा हो गया आपके साथ।
हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते अगली सुबह हुई तो मैं उठा, अपने काम के लिए निकला, गांव में गया, यहूदी के साथ सौदा हो गया, घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीदा 3 दिनार में, और 3 दिनार उसको पकड़ाए, मैं घोड़े की लगाम पकड़ के चलने लगा। थोड़ा सा चला तो देखा घोड़े की चाल, घोड़ा तो बड़ा शरीफ घोड़ा है। कुछ जानवर बड़े शरीफ होते हैं, कुछ शरीर होते हैं। जो शरीफ होते बंदा उसको घर में भी रख सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी उसको बांध सकते हैं, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन जो मारने वाला जानवर होता डरता, कोई घर में नहीं रखता, नुकसान पहुंचा देगा। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते ये तो बड़ा शरीफ घोड़ा है, ये तो घर में रखने के लायक है, ये तो 3 दिनार का नहीं, ये तो महंगा है। ये तो वापस पलटे, उसको 3 दिनार और दे दिए। कहने लगे ये तेरा घोड़ा बड़ा कीमती है, बड़ा शरीफ घोड़ा है, ये 3 दिनार और ले ले, मैं 6 दिनार का ले लेता हूं। और उसके बाद ना हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फिर उसके ऊपर बैठे, और बैठकर जब थोड़ा सा उसको चलाया ना तो कहने लगे कमाल है, ये तो सवारी के भी बड़ा लायक घोड़ा है, ये तो बड़ा कमाल घोड़ा है। तो कहने लगे ये तो 6 का नहीं, ये तो 9 दिनार का है। 9 दिनार यहूदी को दे दिए। कहा ये अगरचे मेरा तेरा सौदा 3 में हुआ था, फिर जब मैंने इसको चेक किया तो आला पाया, तो मैंने तुझे 9 दिनार दिए। यहूदी आंखें खोल के देखने लगा, कहने लगा जरीर पहले ही हो के बदले हुए हो? आज खैर तो है, पहले भी तो आते थे, पहले तो कभी इस तरह की बातें कभी नहीं की, आज बदले हुए तो नहीं हो? कहने लगे आज वाक्य बदला हुआ। कहां से तब्दीली आई? कहने लगे मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ के आया हूं। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, बस हुजूर से वादा करके आया हूं, या रसूलुल्लाह लोगों का नुकसान नहीं करूंगा, लोगों से भलाई करूंगा। मैंने तेरे घोड़ों को देखा, बड़ा कीमती घोड़ा है, अब भी मेरा तेरा सौदा 9 में हो गया, 9 मैंने दे दिए। अब भी अगर मैंने बाजार में जाकर बेचा ना 12 दिनार में, फिर भी मैं बेच लूंगा, तो 3 दिनार तो फिर भी मुझे बच जाएंगे ना। बिलाल भी आगे आ जाए, आगे तशरीफ ले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आए तशरीफ ले, बस बैठ रहे। अल्लाह बरकत दे जी। बात समझ आ रही है? तो कहने लगे मैं तेरा नुकसान 6 दिनार का क्यों करूं? मैं अपने नबी से वादा करके हूं, वादा खिलाफी तो नहीं ना कर सकता। हुजूर से मैंने वादा किया, किसी और से तो नहीं। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जिस वक्त मैं घोड़े की पुष्ट पे बैठ के चलने लगा ना, तो यहूदी भी छलांग लगा के मेरे साथ बैठ गया। कहने लगा जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा मुझे भी उसी बारगाह में ले जा, जहां से तुझे खैरात मिली है, जहां से तुझे भलाई मिली है, जहां से तुझे तब्दीली मिली है, इतनी ईमानदारी मिली है, इतनी सलाहियत मिली है, इतना उरूज और भंगपन मिला है, मुझे भी उस नबी के दरबार में ले जा कि जिसकी बारगाह में जाने की वजह से तब्दीलियां आ जाए, नफ्स बदल जाए, इंसान बदल जाए, शऊर बदल जाए, अकल बदल जाए, सारी जिंदगी बदल जाए। बताओ मुझे अपना प्यारा नबी तो दिखाओ, कितना हसीन होगा वो रसूल, कितना अजीम होगा। हक जारी जिंदाबाद। तो बंदा अगर रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाए ना, तो सिर्फ मस्जिद में रब नहीं मिलता, बंदा तो घर में बैठा हो तब भी रब मिल जाता है। बंदा दुकानदारी में दुकान पे बैठा हो, रब वहां मिल जाता है। हजरत मारूफ करखी के पास ना कुछ लोग जमा होकर आए, या अल्लाह के बंदे, ए साहिब कमाल, हजरत बारिश नहीं हो रही, काहत साली है, अरसा दराज हो गया, फसलें तबाह हो गई, जानवर मर रहे हैं, इंसान भिलक रहे हैं, दुआ फरमाए बारिश हो जाए, हजरत मेहरबानी फरमाए। जब लोग आए ना आपके पास, हजरत मारूफ करखी के पास, तो आपने कहा वो सामने दुकान है, उसके वो बाबा बैठा, उससे जाकर दुआ करो, अल्लाह बारिश अता फरमा देगा। उस बाबे से जाके दुआ करो, वो सामने जो करियाने वाला बाबा है ना। तो सारे लोग जमा होकर उसके पास गए, बड़े हैरान थे, कमाल हजरत मारूफ करखी के पास हम आए, और इतनी बड़ी कमाल शख्सियत,
इन्होंने उनके पास भेजा, खैर भेजा तो कुछ होगा तो भेजा। तो खैर हम सारे गए, चले जाकर कहा बाबा जी दुआ कर दे अल्लाह बारिश अता फरमा दे। तो उन्होंने कहा जाओ, सामने अजीम हस्ती जलवा कर रहे हजरत मारूफ करखी हैं, उनसे दुआ करवाओ, उनसे दुआ करो, मेरे पास क्यों आ गए हो। कहने लगे हमें उन्होंने तो भेजा है, हम खुद तो नहीं आए, हम तो उधर गए थे, उन्होंने भेजा, जा उनसे अच्छा उन्होंने भेजा, अच्छा दुआ कर देते हैं। अगर उन्होंने भेजा कोई चीज़ देखकर ही भेजा होगा ना, ऐसे तो नहीं भेजा। बस सादा सा जुमला, या अल्लाह बारिश अता फरमा, बस कोई लंबी चौड़ी वो ऐसी तो कोई दुआएं होती पैसे देकर करवाई जाती है, कोई वो रट्टी रटाई दुआएं वो नहीं। तो सादी सी दुआएं, दुआ मांगी या अल्लाह बारिश दे दे, बस जैसी दुआ मांगी चेहरे पे हाथ फेरा, अल्लाह ने बारिश शुरू फरमा दी। बारिश शुरू हो गई, लोग कुछ घर में पलट गए तो कुछ अकीदतमंद हजरत मारूफ करखी के पास आ गए। कहने लगे हजरत कमाल है, ये कौन आदमी है, क्या करता है, कि हाफिज है, आलिम है, आबिद है, तहज्जुद गुजार है, सारी रात मुसल्ले पे गुजारता है। फरमाया नहीं, सारी रात भी ये बातें नहीं करता, तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, चाश तो वबीन भी नहीं पढ़ता, बस पंजगाना नमाज पढ़ता है। हुजूर क्या कमाल है, हाथ उठाए, दुआ मांगी है, बारिश शुरू हो गई। आपने फरमाया 30 साल हो गए मैं इस बंदे को देख रहा हूं दुकानदारी करते हुए, लेकिन 30 साल के अंदर ना, 30 साल के अंदर आज तक इस बंदे ने किसी को धोखा नहीं दिया। 30 साल के अंदर किसी के साथ इसने बददियांती नहीं की, सौदे के अंदर मिलावट नहीं की, कम नहीं तोला, 2 नंबर ही नहीं की। तो फरमाया रिज़्क़ हलाल कमाता है, रिज़्क़ हलाल खाता है। तो फरमाया जिसके पेट में रिज़्क़ हलाल हो वो दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। लोगों से बददियानती नहीं करता, लोगों से खयानत नहीं करता, लोगों को धोखा नहीं डाल देता। और लोगों को धोखा देना बड़ा, लोगों से बददियानती करना बड़ा, बहुत बड़ा गुनाह। मैं आज ही मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक पढ़ाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किसी का मजाक के अंदर असा भी ना छुपाओ। असा होता है ना मजाक के अंदर, फरमाया इतना भी किसी के साथ ना करो। और एक इसके साथ ही शायद 1-2 दिन पहले हदीस पाक पढ़ाई, वो हदीस बड़ी मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ा रहे थे, फिर कदम उठाया, हाथ उस हदीस का पिछला हिस्सा भी जरा सुनिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ना नमाज पढ़ाई और सूरज गिरन लग गया था। और ये उस दिन की बात है जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद का इंतकाल हुआ। आप अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना हजरत इब्राहिम, उनका इंतकाल हुआ, तकरीबन उम्र 18 माह थी। उनका इंतकाल हुआ, सूरज गिरन लग गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे ना, सहाबा ने हुजूर को नमाज पढ़ाते हुए देखा। एक दफा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पीछे हटे, यूं बंदा डर जाता ना, अचानक कोई चीज आ जाए तो हुजूर यूं पीछे हटे। और फिर एक दफा सरकार अलैहिस्सलाम आगे गए। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा ली, मुकम्मल कर दी, उधर सूरज भी गिरन खत्म हो गए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैंने देखा ना कि एक दफा मैं पीछे हटा यूं और एक मर्तबा आगे। वजह पता क्या है या रसूलल्लाह, आप बताएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ा रहा था, नमाज कुसूफ थी, और जहन्नम की आग मेरे सामने पेश की गई। जहन्नम की आग मेरे सामने पेश की गई, और उस आग के अंदर मैंने साहिब महजन, जिसका नाम तो गालिबन लुहाई बिन अब्दुल्ला लिखा है, उसको भी देखा। वो भी जहन्नम की आग के अंदर जल रहा था। वो इब्ने महजन कहते हैं नेजे को, सोटी, उसके आगे ना उसने लोहे की लगाई हुई थी कील कुंडी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ना हाजियों की चोरी किया करता था।
हाजियों का माल पड़ा होता, कपड़े पड़े होते, चादर, वो उस असा था, खुंडी था, उसको यूं लगा लेता और ले जाता पीछे। अगर कोई हाजी देख लेता तो कहता ओह मुझे पता नहीं चला, बस इसके साथ अटक गई है। और अगर वो गाफिल हो जाता तो उसको छुपा लेता। यानी वो चोरियां करता था हाजी के माल की, और छोटा मोटा चोरी थी। यानी कोई चादर, कोई कपड़ा, उस कुंडी के साथ कितनी की बड़ी चोरी बंदा कर सकता है। कोई कपड़ा वगैरह या कोई चीज उसकी कील के साथ लटका के ले जाता, देख लेता तो कहता ओहो ओ बस ऐसे अटक गई, मुझे पता नहीं चला। तो वो हाजी गाफिल होता तो छुपा लेता, ले जाता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने उसको भी देखा है, वो अपनी आंतों के बल जहन्नम की आग में जल रहा था। और जहन्नम की आग की लो जब मेरे करीब आई तो फरमाया मैं उसको देकर यूं पीछे हुआ, उसको देकर पीछे हुआ। तो मतलब क्या कि किसी के माल को ना हक गस्ब करना, किसी की चोरी करना, माल को दबाना, माल को खा जाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी की एक गिठ के बराबर, एक शिबर, एक बालिश्त जमीन दबाई, कयामत के दिन 7 जमीनों का तोक उसके गले में डाल के फिर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। आज तो लोग प्लाटां दे प्लाट कब्जा कीते खड़े ने, मुरब्बियां दे मुरब्बे कब्जा कीते खड़े ने, घरां दे घर कब्जा कीते खड़े ने। ये नहीं कि सिर्फ वो कब्जा कर रहे हैं, भाई भी बहनों के माल पे कब्जा कर रहे हैं। कितने भाई हैं जो अपने बहनों को हक नहीं देते, कहते बस वो मेरे बाप ने मुझे दिया है। अगर बहन सक्की हो ना, सक्की बहन कह भी दे कि मैं अपने भाई से हिस्सा नहीं लूंगी, तब भी वाजिब है, फर्ज है तकसीम करना उसको, क्योंकि ये शरीयत का है, शरीयत का उसूल है। और शरीयत के उसूल को कायनात का कोई तोड़ सकता नहीं, तब्दील कर सकता नहीं। वो मुस्तफ़ा को रब ने इख्तियार दिया था, हुजूर के जाने के बाद ये सारे दरवाजे बंद हो गए। अब अगर कोई बहन कह दे कि अपने भाई से मैं हिस्सा नहीं लेती, इसके बावजूद भी फर्ज है तकसीम करना जायदाद को, माल को। आज कितने भाई बहनों के हक हड़प करके, ये कुरान और हदीस के उसूल है। एक बलिश्त अगर जमीन किसी की नाजायज लोगे तो 7 जमीनों का तो गले में डाल के फिर जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये नहीं कि किसी अजनबी की जमीन को कब्जा करना गुनाह है तो बहन की जमीन पे कब्जा करना गुनाह नहीं, ये और ज्यादा गुनाह है। हाँ वो अलग बात है कि अगर तकसीम पहले की जाए, तकसीम करने के बाद बहन का हिस्सा बहन को दे दिया जाए, फिर बाद के अंदर बहन अपने मर्जी से किसी को दे दे, हिबा कर दे, सब में तकसीम कर दे, बराबर बराबर कर दे, एक को दे दे वो उसकी मर्जी है। एक दफा तकसीम फर्ज है। ये अहकाम कभी हमने पढ़े ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं कि वरासत के तकसीम करने के शरई अहकाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फराइज का इल्म सीखो, अन करीब क़यामत के करीब कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि ये इल्म फराइज यानी वरासत के मसाइल बताने वाला कोई नहीं होगा। तुम पूछने निकलोगे तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होगा कि तकसीम होनी कैसे है। आज तुम चलो तो सही, कहीं जाकर पूछो तो सही, शायद उलमा के अलावा किसी को मसाइल का पता हो। तो मेरे आका सैयद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान कर रहा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस वजह में पीछे हुआ कि वो हाजियों का माल ना हक गस्ब करता था, छुपा लेता था, यूं कुंडी के साथ चोरी करता था। और दूसरा फरमाया आगे इसलिए हुआ कि मेरी नजर चलते चलते जन्नत तक जा पहुंची। मदीना पाक तो ये खड़ा है, कहते हैं हुजूर को पता नहीं, नाउज़ुबिल्लाह जो कहते हैं, हुजूर फर्श जमीन पे बैठे हो, ओ अर्श उला, ओ 7 आसमानों से ऊपर जन्नत, हजारों साल का सफर हो, हजारों साल का सफर, 500 साल की मुसाफत है एक पहले आसमान तक, फिर आसमान की मोटाई 500 साल की है, फिर आगे 500 साल, पता नहीं कितने हजारों साल बनता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्श जमीन पर खड़े हों और जन्नत के अंदर अंगूरों का खोशा नजर आ जाए, हुजूर हाथ उठा लें
तो हुजूर का हाथ जन्नत में पहुंच जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरादा किया कि मैं उसको तोड़ूं और तोड़ के दे दूं। फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया कि जन्नत की नेमतें जन्नत में रही। फरमाया अगर मैं तोड़ लेता तो क़यामत तक तुम खाते रहते, कभी खत्म ही ना होता। तो मेरे आका सय्यदे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे सहाबा ने किस अंदाज में अपनाए। तो मारूफ करखी ने कहा कि बंदा तो बड़ा सादा था, लेकिन अपने पेट में हराम दाखिल नहीं करता था, लोगों का भला करता था, दो नंबरी नहीं करता था, मिलावट नहीं करता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस है, बस का बंदे दो भाई शरीक हो जाते ना, शरीक होकर तिजारत करते रहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक एक दूसरे के साथ बददियानती और खयानत नहीं ना करता, उस वक्त तक उन दो के साथ अल्लाह तीसरा होता है। जब दो दोस्त भाई अजीज कोई भी मिलकर कारोबार करें, जब एक भाई वाली करें, एक दूसरे को धोखा ना दे, खयानत ना करे, तो मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक, जब तक एक ने दूसरे को धोखा नहीं दिया, उस वक्त तक तो तीसरा रब उनके साथ होता है। जैसे ही एक दूसरे को धोखा देता है तो रब फौरन जुदा हो जाता है। मतलब क्या, रब बरकत निकाल लेता है। तो फिर मसला ऐसा ही होता है कि जब एक दूसरे को कोई डंग मारता है तो फिर कहते हैं नुकसान हो गया। मतलब यह है कि रब की बरकत तो निकल गई। तो इसलिए हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाना है। और हुजूर ने जो हमें पैगाम दिया, जो हुक्म दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बात का अमर दिया, उसको अपनाना असल दर हकीकत यही मोहब्बत है। जो हुजूर लेकर आए उसको अपना लेना, यही कामयाबी है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सख्त तबीयत के थे, बड़ी शिद्दत थी तबीयत के अंदर। गुलामों को बड़ा मारते थे, मार मार के उनकी हालत बुरी कर देते थे। गुलाम डरते हुए उनके सामने बैठते नहीं थे। अल्लाह का करम हुआ, हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैं चलता चलता हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। मैंने पहले बात की ना कि हुजूर तबीब भी थे, हकीम भी थे और डॉक्टर भी थे, कमाल के थे। निगाह नबूवत से देख लेते थे इसके अंदर कमी क्या है। अब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के आने लगे तो मेरे आका ने फरमाया अबू ज़र गफ़ारी एक बात सुनो, एक नसीहत। जी या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र, गुलामों से भलाई करना, गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना, नरमी वाला मामला करना। या रसूल अल्लाह वादा हो गया, आज के बाद कभी गुलामों के साथ, हालांकि बताया नहीं था, लेकिन हुजूर जान गए कि इसके अंदर ये मामला बड़ा खराब है। तो हुजूर ने सबसे पहले उसकी उस तबीयत को बदला, उस फेल को बदला। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुलामों से हुस्न सलूक करना, नरमी वाला मामला इख्तियार करना। या रसूल अल्लाह वादा हो गया। अब उनका वादा पक्का होता था ना, हमारे जैसा तो नहीं ना होता था, कमाल का वादा होता था। अल्लाह करे इस महफिल की बरकत की वजह से हम भी अपने नबी के साथ कोई पक्का वादा करने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें भी को अमल की पुख्तगी अता फरमा दे, रसूलुल्लाह की सच्ची अकीदत अता फरमा दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अगले दिन आए, अपनी बीवी को कहा कि आज ना जितने भी मेरे गुलाम हैं सब गुलामों का खाना पकाओ, आज मैं अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। यही वही अबू ज़र गफ़ारी थे जिसके साथ कोई बात नहीं कर सकता था। कोई गुलाम बैठना तो बड़ी दूर की बात नहीं कर सकता, जिस्म पे कपकपी तो बड़ा मारते थे, मार मार के तबाह कर देते थे। कलमा जो नहीं ना पड़ा था, रसूलुल्लाह की गुलामी ना हो तो फिर ऐसे ही जहालत ऐसी होती है, जुल्म लोग करते हैं इंसानों पे। खाना बन गया, सारे गुलामों को बुलाया, दस्तरखान लग गया। दस्तरखान के ऊपर आकर गुलाम बैठ के और सब डर रहे थे, रंग उड़े हुए थे, दिल धड़क रहे थे कि पता नहीं अब हमारे साथ बनेगा क्या। अबू ज़र गफ़ारी तो बड़ा
शिद्दत इसके अंदर है, बड़ी सख्ती है, बड़ा मारता है। आज बुलाया पता नहीं खैर हो, अब सबको बुलाया, दस्तरखान भी लग गया, खाना खाने लगे। अब सब दस्तरखान पे बैठ गए, खाना लग गया। आज पहली मर्तबा हजरत अबू जर गफ्फारी इन गुलामों के साथ बैठकर खाना दस्तरखान पे खाना खा रहा था। हैरान थे सारे, कहने लगे अबू जर गफ्फारी आज तब्दीली कहां से आ गई? पहले तो तुम बात नहीं करते थे, मारते थे छोटी छोटी बातों पे, बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी वजह के। आज इतनी तब्दीली, आज कहां से तब्दीली आई? तो कहने लगे मैं मदीने वाले का कलमा पढ़ के आया हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन के आया हूं, अपने नबी से वादा करके आया हूं और सच्चा वादा करके आया हूं कि या रसूल, मेरे आका ने फरमाया गुलामों से भला करना, हुस्ने सलूक करना, नरमी करना। तो फरमाया ए गुलामों तुम्हें मुबारक हो, मुबारक, आज सिर्फ मुझे ही फैज नहीं मिला, मुस्तफा का कलमा पढ़ने की वजह से तुम्हारी भी रिहाई मिल गई है, तुम्हें भी इस शिद्दत से रिहाई और निजात मिल गई है। तो मेरे आका की बरकतें कहां तक पहुंची। आखिरी बात करने लगा हूं, बात खत्म करता हूं, लंबी तो नहीं होगी ज्यादा, बस आखिरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबीयतों को बदल दिया, जिंदगियों को बदल दिया, और जिंदगियों के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया। जो हुजूर ने इनकलाब जिंदगियों के अंदर पैदा किया ना, उसकी मिसालें आज तक जारी है। बंदा हैरान होता है कैसे वो गुलाम थे, क्या कमाल था। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपनी मां का कलौता ही बेटा था, बड़ा तंग करता था मां को, बड़ा सताता था, बात मानता ही नहीं था। मेरी मां भी मुझसे बड़ी तंग थी, बेजार थी। ज़ाहिर है जब बच्चे ज्यादा शरारती हैं और नुकसान ज्यादा करें और वालिदैन की बात ही ना माने तो वालिदैन तंग तो हो जाते हैं। बड़ी तंग मेरी मां। एक दिन ना मेरी मां पता नहीं कैसे ख्याल आया, मुझे पकड़ के मुस्तफ़ा की बारगाह में ले गई हुजूर की बारगाह में ले गई। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जो ना बड़ा ही शरारती, बड़ा ही ऐसा ये ऐसा ऐसा। बस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शफकत वाला हाथ उसके सर पे रखा, वापस ले आई। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते बस वही वक्त था, आखिरी घड़ी थी, शरारतों वाली, तंग करने वाली। कि वालिदैन को तो तंग करना बहुत बड़ा जुर्म है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है, एक तरफ 100 वली बैठ जाए ना, 100 वली, और 100 वली बैठकर दुआ करें या अल्लाह इसको बख्श दे, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। और दूसरी तरफ बाप बैठ जाए, या अल्लाह इसको न बख्शना, तो अल्लाह 100 वलियों की दुआ को रद्द कर देगा, बाप की दुआ को कबूल करेगा। बाप बहुत बड़ी नेमत है और जन्नत में और अल्लाह की रज़ा को पाने का ज़रिया है कि जिस पर बाप राज़ी उस पर अल्लाह राज़ी, जिसके ऊपर उसका बाप नाराज़ उस पर अल्लाह नाराज़। तो हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं बस हुजूर ने दुआ भी दी और बरकत वाला हाथ भी रखा, मेरी तबीयत फौरी बदल गई। अब मेरी माँ मुझे जो भी कहती मैं फौरन हुक्म मान लेता, मेरी तबीयत के मुवाफिक होता या मुखालिफ होता, बस मेरी माँ कहती बेटा ये करना है, मैं कर गुजरता। आधी रात को भी आवाज़ देती तो मैं फौरन माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। अब ना इतना फरमाबरदार बन गया, मेरी माँ ना अपने इलाके में लोगों को कहती थी, लोगों ओ लोगों, अगर तुम भी चाहते हो अपनी औलाद को संवारना तो मदीने वाले के पास ले जाओ। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक बन जाए, तुम्हारी फरमाबरदार बन जाए, तुम्हारी इत्तिबा करने वाली बन जाए, तुम्हारा हुक्म मानने वाली बन जाए, तो फिर जाओ मदीने वाले के पास ले जाओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाओ। वहाँ बंदा जाता है तो खैरात बड़ी मिलती है, वहाँ तबीयतें बदल जाती हैं, वहाँ हिदायत मिलती है। उस बारगाह में जो भी गया
जो लेने गया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको झोलियां भर भर के अता फरमाई, कमी कोई छोड़ी नहीं, कमी छोड़ी कोई नहीं। हजरत फारूक आजम का ज़माना था तो कात साली एक शख्स हुजूर की कब्र पर हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह बारिश नहीं बरस रही, कात साली है, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए ना कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे। वो बिलाल बिन हारिस थे जो गए थे हुजूर की कब्र में, हुजूर के रोज़ा पाक पे, हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में। तो बिलाल बिन हारिस कहते मैं दुआ मांग कर घर पहुंचा, सोया, हुजूर ख्वाब में आ गए, फरमाया कि जाओ उमर को खुशखबरी सुना दो, बारिश बरस जाएगी। और उनको क्या ना, पूरी मेहनत के साथ काम करो, पूरी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ। हजरत बिलाल बिन हारिस उठे दौड़ते हुए हुजूर हजरत उमर की बारगाह में, रात ख्वाब के अंदर हुजूर का दीदार नसीब हुआ। हुजूर से मैंने इल्तिजा की थी बारिश बरस जाए, तो मेरे आका ने फरमाया जाओ उमर को जाकर खुशखबरी दे दो, अल्लाह बारिश अता फरमा देगा। तो फिर बारिश बरसी। हजरत उमर को कहा कि हुजूर कहते कि मेहनत के साथ डट कर काम करो। हजरत उमर कहने लगे पहले जो थोड़ा सा आराम करता था अब वो भी आराम छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी दीन के लिए काम करूंगा, डट के काम करूंगा और सारी हिम्मत के साथ काम करूंगा, पूरी कुव्वत के साथ काम करूंगा, पूरे जज्बे के साथ काम करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश है कि मेरा हर उम्मती दीन का काम करे और डट के करे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें जज्बा अता फरमाए, अल्लाह हमें हिम्मत दे, अल्लाह हुजूर के जिक्र की बरकतें हम सबको अता फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह नेक बनाए। दुआ करें अल्लाह भाई इकराम साहब के बेटे को उम्र खिजरी अता फरमाए, अल्लाह सेहत व आफियत के साथ जिंदा रखे, अल्लाह इनके बड़े बेटे को भी सेहत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल